काजल बेटा, वो पुलिस ने केस बंद कर दिया है। ये पैसों का बैग भी वापस कर दिया है। इन्हें तिजोरी में रख दो। चलता हूं। मैं अभी आती हूँ। भले ही आपके और भैया के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते हों, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सालों बाद भैया को अपना प्यार वापस मिला है। हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कल नीति को 10 लाख रुपए देने के बाद इसमें 30 लाख रुपए बचे थे। मेरा चोरी होने के बाद भी इसमें 30 लाख रुपए ही होने चाहिए थे, पर 45 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब मेरा शक सही। ये 15 लाख रुपए जरूर संकेत के, पर वो कहां से लेकर आया? मुझे इस बारे में संकेत से बात करनी होगी। वो इतने पैसे कहां से लाया और क्यों? हेलो, क्या? हेलो हेलो, शाम में इतनी देर से बेल बजा रहा था, कहाँ पे थी तुम? वो मैं अंदर थी, वो डोरबेल सुनाई नहीं दी। जानो तो, निशा ने उस आदमी को पैसे दे दिए। उसने तुमको वीडियोस फोटोज दिए या नहीं दिए? नहीं, आई एम श्योर वो जल्दी दे देगा। दे देगा? निशा तुम मजाक कर रही हो क्या? देखो निशा, मुझे वो वीडियोस और फोटो चाहिए और अभी चाहिए। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया मेरा विनय, लेकिन अब फायदा करवाने का टाइम आ गया है, तो ऐसे कैसे तुझे फोटोज दे दूं? ये क्या कर रहे है तू? पुराना फोन यूज कर रहा है? बस अपना फायदा करवाने की कोशिश। किसका फोन? उसी आदमी का फोन है ना? मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो, देखो तुमको जितने पैसे चाहिए थे हम तुमको उतने पैसे दे चुके, तो अब तुम हमारे फोटोज और वीडियोस वापस क्यों नहीं कर रहे हो? अभी कहाँ पूरे पैसे मिल गए? अभी तो 15 लाख की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई है, दूसरी 15 लाख की इंस्टॉलमेंट अभी भी बाकी है। वो दे दो, फोटोज और वीडियो ले लो। $15 लाख नहीं है हमारे पास।
वो आदमी जो फोन पर कह रहा था वो ट्रक के पीछे कोई बुरखे में खड़ा था, उसने ट्रक वाले को इशारा किया और ट्रक वाले ने गाड़ी को टक्कर मार दी। काजल, मुझे मेरे कबर्ड से कुछ निकालना है। तुमने मेरे कबर्ड से कुछ निकाला? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बोलना है? वो चाचा जी ने मुझे पैसों वाला बैग दिया जो पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया। उसमें 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। मुझे नहीं पता वो 15 लाख उसमें कहाँ से आए। अब मुझे ऐसा लगता है कि संकेत का इस बात से लेना देना जरूर है, क्योंकि जब मैंने नीति को पैसे दिए थे उसके पहले तिजोरी में 40 लाख रुपए थे। फिर ये 15 लाख रुपए कहाँ से आए? अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप चलकर गिन सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है काजल, क्योंकि मुझे तुम पर इतना तो भरोसा है। आप समझ रहे ना? नहीं, मैं नहीं समझ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी तुम बोल रही हो कि संकेत बेगुनाह है, फिर तुम बोलती हो कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब तुम ये बोल रही हो कि 15 लाख कहां से आ गए। तुम क्या करना चाहती हो? क्या साबित करना चाहती हो? अब तुम्हें किस पर शक है? सर, मुझे कानून नंबर से फोन आया था। अच्छा, अब तुम बोलोगी कि किसी बाहर वाले ने फोन करके तुम्हें वो पैसों के बारे में बताया। लुक काजल, आई ट्रस्ट यू। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। तिजोरी में कितने पैसे थे वो सिर्फ तुम और माँ जानते हो। अब मैं माँ को यहाँ बुलाकर उनसे ये तो नहीं पूछ सकता कि माँ तिजोरी में कितने पैसे थे, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया भी तो तुम यही कहोगी कि आंटी झूठ बोल रही है। काजल, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि तुम करना क्या चाहती हो, लेकिन इतना मत भूलो कि हमारा मकसद अक्षय के कातिल को पकड़ना है। इसमें ये संकेत और पैसों की असलियत ये कोई मायने नहीं रखता। ये देखिए, मैंने कहा ना, मेरे पास देने के लिए 15 लाख नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फोटोज और वीडियोस तुम्हारी फैमिली को दिखा देता हूँ। तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ, और अगर शाम तक पैसे नहीं आए ना, तो ये जो पार्सल है ना फोटोज और वीडियो का, वो तुम्हारे घर वालों तक पहुंच जाएगा। और फिर जो तुम्हारा होगा उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तू मुझे धमकी दे रहा है ना? ठीक है, अब तुझे जो करना है तू कर ले। पैसे तो मैं अब तुझे दूंगा, और तू क्या बताएगा? मैं खुद अपनी फैमिली को सच बता दूंगा, समझा? निशा, अब बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियों में मैं और नहीं आने वाला। आई थिंक अब वक्त आ गया कि हमें अपनी फैमिली को सब बता देना चाहिए। अपने हस्बैंड को कॉल करो, सब बताओ। उसके बाद में मैं भी नीति को सब बता दूंगा। इससे झूठ बोल के मैं वैसे ही अपनी नजरों में गिर चुका हूं, पर अब और नहीं। इसकी धमकियां अगर मानते रहे तो इसकी डिमांड और बढ़ती रहेंगी। निशा, अपने हस्बैंड को कॉल करो। लेकिन विनय, निशा, ट्रस्ट मी, एक रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी होता है। भले ही शुरुआत में हमारी बात ना समझे, लेकिन बाद में समझेंगे। अपने हस्बैंड को कॉल करो निशा, प्लीज। हाँ, मैं 2 मिनट में आती। संकेत, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
15 लाख दोबारा क्यों मांगे? रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो हमारे लिए कर। जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी तो करनी है ना। और जो विनय कह रहा है उसका क्या? हाँ, अब वो बोल रहा है पति लेके आओ। पति यहाँ पे? दूसरा पति कहाँ से लेकर आऊं? संकेत बेबी, लेट्स चेक दिस प्लान। हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन इस प्लान में आगे बढ़ना इज वेरी डेंजरस। ये बुर्का बुर्का मुझे आपके कबर्ड से मिला। ये मेरे कबर्ड में था। तुम कहना क्या चाहती हो? ये बुर्का मेरे कबर्ड में था तो मैंने अक्षय का एक्सीडेंट करवाया, जबकि मैं खुद उसके साथ गाड़ी में था। मैं अभी कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ रौनक से, सिवाय इस बात के कि ये आपके कबर्ड में था। इस बात का आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है? कुछ बताना चाहेंगे आप मुझे कि आपकी कबर्ड में क्या कर रहा था? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो काजल। नहीं, वो बोल रही हूँ जो दिखाई दे रहा है मुझे। You know what, काजल? तुम हर बार अपने बयान बदलती रहती हो। पहले तुमने मां पर इल्जाम लगाया, अब तुम्हें मुझ पर शक है। मुझे लगा कि तुम अपने पति और मेरे दोस्त के कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नहीं। सच तो यह है कि तुम हमारे परिवार में अपना बदला लेने आई हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं रौनक साहब? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है काजल, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तुमने तो मान लिया है कि तुम्हारी और अक्षय की शादी मां ने जबरदस्ती करवाई थी ताकि मां तुम्हें मुझसे दूर रखे, जबकि वो जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और इन सब में तुम्हारे हाथ से इस घर की बहू बनने का सपना निकल गया। हाँ सर, जो कुछ भी कहा आपने बिल्कुल सही कहा, सिवाय इस बात की कि मैं किसी बड़े घर की बहू बनना चाहती थी। रौनक से मैंने तो जिंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं था और न ही कभी ऐसी कोई चाहत रखी। और आज भी यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने अपनी मर्जी से नहीं, आपकी माँ के रचाए नाटक की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। बस काजल, बहुत हो गया। मैं अपनी माँ की बेगुनाही का सबूत लाकर दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, लेकिन बार बार उन पर उंगली मत उठाओ। उंगली आप मुझ पर उठा रहे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर उठा रहे, मेरे कैरेक्टर पर उठा रहे। और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप तो मुझे जानते हैं। क्योंकि तुमने मुझे ये सब कहने पर मजबूर कर दिया काजल। तुम बार बार मेरी मां पर इल्जाम लगाओगी और मैं सुनता रहूंगा। मुझे लगा था हम दोनों मिलकर अक्षय के कातिल को ढूंढ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, हमारा ट्रस्ट एक दूसरे पर से कम होता जा रहा है और दो अलग सोच के साथ हम कभी भी मंजिल नहीं हासिल कर सकते। इसलिए मेरे लिए बेहतर होगा कि आज जाकर मैं ढाबे वाले से वो वीडियो क्लिप लेकर आऊं और वो मैं पुलिस को दे दूंगी और अब पुलिस ही सच का पता लगाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने ये बात पुलिस को बताई तो हमारे परिवार की बदनामी होगी, जो सही नहीं। किसी एक की गलती की वजह से हम सबको सजा मिलेगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस बात की रौनक साहब। मुझे आपकी माँ पर शक है और आप है कि कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, और सुनेंगे भी क्यों? आपके साथ गलत थोड़ी ना हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है। 6 साल पहले मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। और आपकी माँ ने मुझे शादी के बंधन में बांध दिया। भगवान बनकर मेरी किस्मत ही बदलती, फिर भी मैं चुपचाप जिंदगी में आगे बढ़ती रही। आई एम सो थैंकफुल मुझे अक्षय जैसा पार्टनर मिला था। सोचा पूरी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगी, पर क्या हुआ? छिन गया ना वो भी मुझसे, दूर हो गया ना। फिर भी उसके एक्सीडेंट के साथ मैंने समझौता कर लिया था
खुद को मना लिया था कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और अब जब मुझे ये पता लगा है कि वो मर्डर था और कातिल आपके घर में ही है, मैं कैसे शांत हो जाऊं रौनक सर? सॉरी सर, पर अब सच को बाहर आना ही होगा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व मत करना। पुलिस तो आएगी रौनक सर, और पुलिस जब मुझसे पूछेगी कि मुझे किस पर शक है, तो मैं बताऊंगी कि मुझे आपकी मां पर शक है। और अगर आपको लगता है कि वो निर्दोष है, इनोसेंट है, तो ठीक है, साबित कर दीजिए, लेकिन अब सच बाहर आकर ही रहेगा। उस ढाबे वाले से मेरे लिए वो वीडियो क्लिप लाना बहुत जरूरी है रौनक सर, और मुझे पूरा यकीन है मुझे कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। डू वन थिंग, तुम खिड़की से कूद कर बाहर जाओ। निशा तुम्हें कॉल करेगी, तुम 10 मिनट वेट करना और गेट से अंदर आना। मैं जाता हूं। और हाँ निशा, मेक श्योर मैंने अपनी फैमिली को कॉल ना कर पाए, और बाकी का काम तो तुम्हें अच्छे से आता है। गो गो, रिलैक्स, चिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी आ जाइए, पर जल्दी आना प्लीज। विनय, तुम और नीति एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हो, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड का केस बिल्कुल अलग है। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ गई ना मेरे इस मामले के बारे में, तो वो इस चीज को कोर्ट में मेरे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। विनय प्लीज, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अभी भी सोच लो, वो आदमी मेरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। प्लीज अगर हो सके तो ऐसा मत करो। देखो निशा, इन सब से निकलने का अब यही रास्ता रह गया हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम समझ रही हो ना? मेरे वो इसके बाद मुझे एक दिन भी चैन से नहीं जीने देगा, वो मेरी लाइफ हेल कर देगा। बैठो निशा। देखो निशा, मैं नीति को और धोखे में नहीं रख सकता हूँ, और पैसे तो उससे बिल्कुल नहीं ले सकता। हमें सच बताना ही पड़ेगा, तुम समझ रही हो ना? कौन सा वीडियो हरीश? किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो तुम? ये तो पता नहीं, पर कुछ तो है उस वीडियो में जो ये काजल उस ढाबे से लाना चाहती। ओह, तो ये मकसद है उस काजल का, इसीलिए मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे घर में आ गई। और रौनक, उस शाम रौनक ने काजल से कहा था हरीश कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो, लेकिन सुबह जब काजल ने शादी के लिए हाँ कहा, तो रौनक के चेहरे से समझ आ रहा था कि रौनक को काजल का फैसला पता है। इसका ये मतलब हुआ कि मेरा बेटा उसके साथ है, उसे बढ़ावा दे रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। रौनक, मैंने रौनक के लिए बहुत कुछ किया है, और रौनक ने मुझे ये सलाह दिया। ना 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 दीदी, अपना भांजा जो है बहुत ही सीधा है। ये सारी तिकड़मबाजियां उस काजल की हैं, वही इसको जाल में फंसा के रखी है। भांजा तो बहुत अच्छा है। जो भी हो हरीश, मुझे वो वीडियो चाहिए। देखना चाहती हूँ उस वीडियो में ऐसा क्या है जो मेरी नजर से चूक गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।